हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट्स एंड मैथ्स। माई सेल्फ श्वेता। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 का जो चैप्टर 3 है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, उसका जो पहला एक्सरसाइज है 3.1, ठीक है। तो उसका हम नंबर 6 का डी नंबर हम डिस्कस करेंगे और नंबर 7 भी हम इधर डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये है एक्सरसाइज 3.1, ओके। तो फ्रेंड्स, हमने पहले वीडियोस में हमने क्या डिस्कशन किया था, हमने यही जो एक्सरसाइज 3.1 है उसके सारे प्रीवियस नंबर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज हम 6 नंबर का डी हम डिस्कशन करने वाले हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो इधर भी वही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? हमें ये फाइंड करना है x, ठीक है। हमें फाइंड करना है कि जो x का मेजरमेंट है वो कितना है, ओके। तो अगर हम ये जो डायग्राम है बच्चों, अगर हम इसको अच्छी तरह से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये क्या है, ये एक पॉलीगॉन है, ओके। मतलब हमें पहले देखना है कि जो डायग्राम है वो एक कैसा डायग्राम है और हमें क्या क्या गिवन है वो हमें देखना होता है नॉर्मली। तो हम देखते हैं तो ये डायग्राम एक पॉलीगॉन है, ठीक है। और ये क्या है? ये एक पेंटागन है, ओके। ये जो पॉलीगॉन है इसको हम एक पेंटागन बोल सकते हैं। क्यों पेंटागन बोलेंगे? क्योंकि इधर नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 5 हैं, ठीक है। और हमें पता है कि एक पॉलीगॉन के अगर नंबर ऑफ साइड्स जो कि n है वो अगर 5 होता है तो वो एक पेंटागन होता है, ठीक है। और क्योंकि ये जो पेंटागन है, ये पेंटागन के सारे साइड्स इक्वल हैं, ओके। तो इसीलिए हम इसको एक रेगुलर पेंटागन भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली हमें एक ऐसा पेंटागन दिया गया है जिसके 5 साइड्स हैं और 5 एंगल्स हैं और सारे एंगल और सारे साइड्स सेम है, ओके। और हमें कहीं भी किसी का भी कुछ मेजरमेंट दिया नहीं गया है, बस एक एंगल का मेजरमेंट x है बोल के हमें बोल दिया गया है। तो आइए देखते हैं ये जो हमारे पास गिवन है, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसको यूज़ करके हम x का मेजरमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन, ओके। तो हमें गिवन है x, राइट। तो क्योंकि ये एक पेंटागन है, ओके, जिसके नंबर्स कितने हैं? साइड। तो हमें इधर लिखना पड़ेगा कि इट इज अ रेगुलर पेंटागन, ठीक है। सो n इक्वल टू 5, ओके। और बच्चों, जैसे कि हमें पता है कि एक पेंटागन के जिसके नंबर ऑफ साइड्स 5 होता है एंड 5 होता है, तो उसके सम ऑफ एंगल्स कितने होंगे? 540 डिग्री होंगे, ठीक है। कितना होना चाहिए? 540 डिग्री होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है 540 डिग्री है तो आप इधर एंगल सम प्रॉपर्टी भी अप्लाई करके कर सकते हो। तो एंगल सम प्रॉपर्टी कितना होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी बोलता है कि एक पॉलीगॉन के जो सारे एंगल्स होते हैं उनको अगर आप सम करोगे, उसका अगर आप सम निकालोगे, ऐड करोगे, तो कितना होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, ओके। तो अगर आप इस यहाँ पे अगर n का वैल्यू 5 पुट करते हो तो आपको n का वैल्यू मिल जाता है 540 डिग्री, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता चल गया है कि ये जो पॉलीगॉन है इसके एंगल ऑफ सम ऑफ सारे एंगल्स कितने हैं? 540 डिग्री हैं, ओके। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये 540 डिग्री होता है। बट आप अभी पूछ सकते हो, आपने तो 540 डिग्री बता दिया लेकिन ये किस काम का है ना? हमें पता चल गया कि एंगल्स के सम 540 हैं, बट उससे हम निकालेंगे कैसे? x कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखो बच्चों, क्योंकि ये एक रेगुलर पेंटागन है, ठीक है, क्योंकि एक रेगुलर पेंटागन है, तो अगर मैं इसके सारे जो साइड्स हैं, जो 5 साइड्स हैं, अगर मैं उसको ऐड कर देती हूँ तो वो कितना होगा? 540 डिग्री होगा। तो हम उससे निकाल सकते हैं साइड्स के मेजरमेंट्स, मतलब एंगल के मेजरमेंट्स हम निकाल सकते हैं। तो हम उसको कैसे निकालेंगे? ये देखो, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इधर मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि एंगल, ओके,
एंगल, सारे एंगल्स का नाम लिख लीजिए। एंगल ई ए बी, ओके, प्लस एंगल ए बी सी, प्लस एंगल डी सी बी, प्लस एंगल डी ई ए, ओके। ये कितने एंगल्स हो गए? 4 एंगल हो गए, ए बी सी और ई, और एक बच गया डी। तो इसको मैं लिख सकती हूँ एंगल, मैं इसको लिख सकती हूँ एंगल ई डी सी इक्वल टू 540 डिग्री होंगे, ओके। क्योंकि इसका जो एंगल ऑफ सम है वो कितना है? एंगल सम इक्वल टू 540 डिग्री, ठीक है। तो अभी हम इधर वैल्यू को पुट करते हैं। हमें पता है कि सारे एक जो रेगुलर पेंटागन होते हैं, जो रेगुलर पॉलीगन होते हैं, उसमें सारे साइड्स और एंगल्स सेम होते हैं। तो क्योंकि हमें इधर x दिया गया है, एक एंगल अगर x होगा तो सारे एंगल भी क्या होंगे? x होंगे, ओके। आई रिपीट, अगर इधर एक एंगल x होगा तो बाकी एंगल भी x होंगे, क्योंकि ये एक रेगुलर पेंटागन है, ओके। तो सारे वैल्यूज को पुट कर देते हैं। x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x इक्वल टू 540 डिग्री। सो implies that it will be 5x equal to 540 डिग्री। सो implies that x equal to 540 by 5। तो ये आपका बन जाएगा कुछ 108 डिग्री आपका बन जाएगा x, ठीक है। तो ये है आपका आंसर। तो हमें पूछा गया था कि x का मेजरमेंट फाइंड करने के लिए, ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आएगा और आपको आंसर मिलेगा x का मेजरमेंट कितना होगा? 108 डिग्री होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा विथ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है नंबर 7, ओके। तो बच्चों, आपको मेनली इधर पहले देखना है कि आपके पास क्या गिवन है, ओके। आपके पास क्या गिवन है और जो डायग्राम आपको दिया गया है वो एक किस तरह का डायग्राम है, आपको वो भी देखना पड़ता है, ओके। सो इट्स टाइम फॉर नंबर 7, ठीक है। तो ये जो नंबर 7 है, इसका मैं पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से है। सॉरी, कुछ अलग टाइप का ही बन गया मेरा डायग्राम, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से है। तो ये मेरा है A, B एंड दिस इज C। तो इसका मेजरमेंट दिया गया है 30 डिग्री और ये है 90 डिग्री, और इसका कोई मेज़रमेंट दिया नहीं गया है, ये बस लिखा गया है कि ये जो है ये है एंगल 1, ठीक है। तो हमें एक्स वाई जेड निकाल के उसका सम ऑफ करना है। तो ये है x, ओके, और ये है मेरा z और ये है y, और ये मेरा हो गया p, q एंड दिस इज r, ठीक है। तो हमें इससे निकालना है क्या? x प्लस वाई प्लस जेड। तो द क्वेश्चन इज बच्चों फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। हमें इसका सम निकालना है। तो देखो हमें कैसा डायग्राम दिया गया है। तो ये डायग्राम देख के हमें जनरली समझ में नहीं आ रहा है, ओके, कि ये किस तरह का डायग्राम है, बट हम देख सकते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। तो आइए चलिए हम देखते हैं पहले हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, ओके। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है ओके, एंगल ए से स्टार्ट करते हैं, ओके। तो ये जो एंगल है हमारे पास
तो एंगल PAR, ओके, एंगल PAR, कौन सा एंगल? एंगल PAR, ये जो एंगल है, ठीक है, ये कितना दिया गया है? ये x दिया गया है। और एंगल BAC, ओके, एंगल BAC मतलब जो इंटीरियर एंगल है वो है 90 डिग्री, ओके। और एंगल ABQ दिया गया है हमें Z, ओके। वैसे ही एंगल ABC दिया गया है 30 डिग्री, और एंगल BCR ये दिया गया है Y, और ये जो ACB है इसका कोई मेजरमेंट हमें नहीं दिया गया है, हमें बोला गया कि ये मतलब ये एंगल 1 है। तो हमारे पास इतना इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो हमें देखना है कि ये इन्फॉर्मेशन से हम कैसे निकालेंगे। तो बच्चों हमें इधर करना क्या है देखते हैं। देखो, तो अगर आप ठीक तरह से देखते हो डायग्राम को, तो ये जो PAB लाइन है, ओके, ये वाला जो लाइन है, ये जो लाइन आ रहा है PAB, ये क्या है? ये एक लाइन है, ओके। तो हमें पता है कि जब एक लाइन दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर होता है तो वो वो उसके जो दोनों एंगल्स होते हैं वो मिलके 180 डिग्री होता है। तो अगर ये एक लाइन है PAB, अगर एक लाइन है, तो मैं क्या इधर x का वैल्यू निकाल नहीं सकती? क्योंकि ये ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल मिलके 180 डिग्री होंगे, तो मैं x का वैल्यू निकाल सकती हूँ। वैसे ही वैसे ही ये जो QBC लाइन है, इधर से मैं z का वैल्यू निकाल सकती हूँ, राइट। तो मेरे x और z का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए आइए पहले हम x और z का वैल्यू निकालते हैं, ओके। तो हमें इधर लिखना पड़ेगा कि इन लाइन PAB, ओके, PAB एंगल PAR प्लस एंगल BAC, ये दोनों मिलके कितने डिग्री होंगे? 180 डिग्री। तो PAR हमारे पास कितना है? x, और BAC दिया गया है 90 डिग्री। तो जनरली x का वैल्यू हमें मिल गया 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। हमें x का वैल्यू मिल गया। वैसे ही बच्चों अभी हम क्या निकालेंगे? आइए z का वैल्यू निकाल लेते हैं, ओके। तो z का वैल्यू कैसे निकलेगा? QBC लाइन से। तो इन लाइन QBC एंगल ABQ, ओके, प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। तो ABQ है हमारा z, ओके, प्लस ये हमारा हो गया 30 डिग्री जो कि हमें गिवन है, इक्वल टू 180 डिग्री। सो प्लस दैट z इक्वल टू 180 माइनस 30 अगर आप करो तो आपको मिल जाता है 150 डिग्री आपको मिल जाता है, ठीक है। तो z का वैल्यू अभी हमारे पास मिल गया है। तो हमें x का वैल्यू मिल गया, z का वैल्यू मिल गया। अभी हम y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो बच्चों देखो, y का वैल्यू निकालने के लिए इधर दो तरीके हैं, ओके। कैसे हैं? अगर आप, पहला तरीका ये है कि हमें कौन सा किसका वैल्यू निकालना है? y का वैल्यू निकालना है। तो अगर आप देखोगे कि अगर हमें y का वैल्यू निकालने के लिए हमें किसकी मदद लेनी पड़ेगी? ये वाले एंगल की मदद लेनी पड़ेगी, यस और नो। अगर हम y का वैल्यू निकालेंगे तो हमें ये वाले जो एंगल है, ये एंगल का वैल्यू पता होना चाहिए, जो कि हमें पता नहीं है। तो हमें वो वाला एंगल निकालना पड़ेगा। तो ये एंगल को निकालने के लिए दो तरीके हैं आपके पास, ओके। पहला तरीका ये है कि अगर आप देखोगे तो ये जो ABC ट्रायंगल है, इसमें आपको एंगल A और एंगल B का वैल्यू पता है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़कर 180 डिग्री से माइनस कर देते हैं तो हमें इजीली एंगल C मिल जाएगा, ओके। और अगर आप दूसरा तरीका से देखते हो तो क्या हो सकता है? क्योंकि ये सारे जो क्योंकि ये देखिए, क्योंकि x एंगल, y एंगल और z एंगल, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों एक्सटीरियर एंगल हैं, ओके। आई रिपीट, ये जो x एंगल है, y एंगल और z, ये तीनों एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। और हमें ये पता है कि सारे एक्सटीरियर एंगल्स को अगर हम सम करेंगे तो उसका सम निकलेगा 360 डिग्री,
ठीक है। और हमारे पास वैसे भी एक्स एंगल और जेड एंगल का वैल्यू ऑलरेडी है, तो हम उससे आसानी से y का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप वही तरीका यूज़ कर सकते हो, ओके। बट मैं इधर क्या करूँगी, मैं इधर एक्सटीरियर एंगल के रूल के हिसाब से मैं इसको फाइंड आउट करूँगी y का वैल्यू, ओके। तो ये मुझे इरेज करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों मैं सेकंड तरीके से निकालती हूँ। तो इसको निकालने के लिए क्या, हाँ, एंगल x, ओके, मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि तीनों जो ये तीनों क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स हैं और उसका सम 360 डिग्री होता है। तो x का वैल्यू है हमारे पास 90 डिग्री प्लस y का वैल्यू है 150 डिग्री प्लस z इक्वल टू 360 डिग्री, ओके। तो ये आपका कितना हो गया, ये होगा 0, सॉरी, तो आपका ये बन जाएगा 40, ओके। तो ये आपका हो गया 240 डिग्री प्लस, हाँ, 240 डिग्री प्लस एंगल z इक्वल टू 360, ओके। सो एंगल z इक्वल टू ये आपका बनेगा 360 माइनस 240, जो कि आपका आंसर निकलेगा 120 डिग्री, ओके। तो अभी हमारे पास तीनों एंगल का सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया है, ये होगा, सॉरी, ये y हो जाएगा, ओके, ये y हो जाएगा, ओके। तो अभी हमारे पास y एंगल का भी वैल्यू निकल गया 120 डिग्री। तो आइए अब हम सभी को ऐड करते हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हमें क्वेश्चन पूछा गया था x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू। तो अगर आप इसको सम अप करते हो तो ये बन जाएगा 90 प्लस 150 प्लस 120, तो ये आपका कितना बनेगा, आंसर्स आपके निकलेंगे 360 डिग्री, ये होगा आंसर, ओके। तो इस तरीके से आप ये नंबर को सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इसको और एक बार बता देती हूँ। तो आपको करना क्या है, पहले हमें क्या करना है, क्योंकि हमें ये एक लाइन की तरह दिया गया है तो हम उससे निकाल सकते हैं एक्स और वाई का, एक्स वाई और जेड का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इधर बस हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल के उसको ऐड करना होता है, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस समझ में आ गए हैं। तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 3.1 भी ख़त्म होता है। तो आई होप कि आपको पूरा जो एक्सरसाइज है कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर हो गए हो, इसके बेसिक्स भी आप क्लियर हो गए हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर my video, okay, and please subscribe my channel also and press the bell icon, and my video channel name is concepts and maths। मैं इधर लिख लेती हूँ। So this is my channel name, concepts and maths, okay। So please subscribe my video guys, and thank you।